सुबह की नर्म हवा में दरख्तों के पत्ते हल्के हल्के बज रहे थे। बन्नी अपने टेरी हाउस की बालकनी पर बैठा चाय पी रहा था। कितनी खामोश सुबह है। लगता है जंगल सो रहा है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे वो गल्लारी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का कंपास था जो चमक रहा था। बनी, बी, देखो मुझे क्या मिला है। ये खुद ब खुद घूम रहा है, जैसे किसी जगह बला रहा हो। बी, जो एक खूबसूरत फूल के करीब मंडला रही थी, हैरान होकर बोली, ये तो जादू लगता है, लेकिन कहाँ ले जाएगा हमें? कंपास की सुई एक ही सम्मत में रख गई, जंगल के उस हिस्से की तरफ जहां कोई नहीं जाता था। तीनों दोस्तों ने हिम्मत की, अपने ग्लाइडर पर सवार हुए और हवा में उड़ते हुए इस सम्मत निकल पड़े। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया, फजा बदलने लगी। फूल मुरझाए हुए थे, दरख्तों की घड़ियां रखी हुई लग रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आखिरकार वो एक बुलंद घड़ी वाले टावर के पास पहुंचे, जिसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत मगर साकित बाग था। हर फूल पथरैला लग रहा था, जैसे वक्त खुद थम गया हो। यही है घड़ी साज का बाग, बनी ने आहिस्ता से कहा। मैंने बचपन में उसके किस्से सुने थे। यहाँ के फूल वक्त के साथ खुलते और बंद होते थे। बो ने घड़ी की समझ देखा, लेकिन अब घड़ी की सुइयां रखी हुई हैं, शायद इसीलिए सब जम गया है। बी ने एक छोटा सा रोशनी का छेंटा उड़ाया, मगर रोशनी फूल पर जाकर बुझ गई। यहाँ का जादू मुर्दा हो चुका है, उसने उदासी से कहा। बन्नी ने आंखें बंद करके कहा, कहते हैं इस बाग का दिल, हार्ट ऑफ टाइम, एक खास फूल के अंदर छुपा हुआ है। अगर हम उसे जगा दें तो पूरा बाग फिर जिंदा हो जाएगा। तीनों ने तलाश शुरू की। बो ने जमीन खूदकर पुराने पत्तों के नीचे झांका। बी ऊपर से हर फूल पर रोशनी डालती गई और बनी ने अपने जादुई पत्तों से जमीन की धड़कन सुनी। अचानक एक कमजोर सी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। रको, स्नो, बनी ने कहा। आवाज बाग के बीचों बीच एक सुनहरी कली से आ रही थी, जो आधी खुली थी और आधी जमी हुई। बो ने फौरन से आवाज सुनने की कोशिश की। ये फूल रो रहा है, बी ने नरमी से कहा। शायद उसे याद है कि वक्त कब रखा था। बनी ने फूल के करीब जाकर अपना हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, हम तुम्हें जगाने आए हैं, वक्त दोबारा बहेगा। फूल की कली ने हिलना शुरू किया। बनी ने अपनी कुदरती ताकत से जमीन की धड़कन महसूस की। बो ने हुआ में ताल की आवाज पैदा की और बी ने अपने शहद के निक्टर से रोशनी का कतरा कल्ली पर डाला। एकदम टिक टिक टिक, पूरा बाग चमकने लगा। फूल एक एक करके खुलने लगे, दरख्तों पर घड़ियां चलने लगे, पंखड़ियां गीर्स की तरह घूमने लगे और फजा में एक मीठी मौसीकी गूंजने लगी। घड़ी टावर की सबसे ऊपरी खिड़की से एक रोशनी उठी। वो खुद घड़ी सास की रूह थी, जो बरसों से सोई हुई थी। तुम तीनों ने वक्त को दोबारा जिंदा कर दिया है, रूह ने मुस्कुराकर कहा। याद रखो, वक्त ताकत नहीं, तवाजुन है। अगर दिल बेचैन हो तो वक्त भी रख जाता है। बनी ने अदब से सिर झुकाया। हम वादा करते हैं कि कभी फितरत के वक्त में मुदाखलत नहीं करेंगे। रूह ने रोशनी का एक नन्हा गेयर उनके सामने रखा। ये वक्त का तोहफा है। जब कभी सब कुछ रुक जाए, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि आगे बढ़ने का लम्हा हमेशा मौजूद होता है। तीनों दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया, फिर अपने ग्लाइडर पर वापस सवार हुए। हवा में उड़ते हुए नीचे देखा। बाग अब जिंदगी से भरा हुआ था। फूल ताल में झूम रहे थे, जैसे खुद वक्त नाच रहा हो। बी ने हंसते हुए कहा, तो अगली बार जब मेरी परवाज़ सुस्त हो जाए, तुम मुझे यही याद दिलाना, ठीक है? बॉ ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं देर से पहुंचूं तो समझ लेना, मैं वक्त के फूलों के साथ खेल रहा हूं। बनी ने दोनों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। टाइम हमें बदल सकता है, मगर हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। ग्लाइडर नीले आसमान में ऊपर चढ़ता गया और पीछे घड़ी साज के बाग की टिक टिक दोबारा पूरी दुनिया में गूंजने लगी। ठिक ठिक ठिक। दोस्ती का वक्त हमेशा चलता रहता है।